अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरे नए देखने वालों को मैं बताना चलूँ कि आई एम आयशा महफूज। बाय प्रोफेशन मैं ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें हमारा एक मेकअप का कोर्स है और दूसरा जो है वो हेयर कटिंग का कोर्स है, और देन इसके बाद हमारा हेयर कलरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि आजकल हमारी हेयर कटिंग की क्लासेस चल रही हैं और हम उसके ऊपर जो है वो लेक्चर्स भी ले रहे हैं और प्रैक्टिकली क्लासेस भी कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को डिटेलिंग हेड के बारे में बताना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो है वो फ्रंट एरिया के बारे में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो हम उसे लिटिल बिट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं और देन हम फिर उसको हेड के बैक साइड के बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम कटिंग की लैंग्वेज में आ जाते हैं, यानी हम जो प्रोफेशनली कटिंग की लाइन में आ जाते हैं, तो हम उन हेड के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोफेशनली जो उनके नेम्स हैं उनसे डिस्क्राइब करते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो और हमें ये पता होता है। तो जब हमसे कोई सामने वाला डिस्कस कर रहा होता है या हमारे क्लाइंट आके हमें अपनी हेयर कटिंग बताता है, तो हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम उसकी कटिंग किस तरह से करेंगे और उसकी कटिंग किस तरह अच्छी लगेगी। और अगर हम किसी प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहे होते हैं तो हम उसे भी डिस्क्राइब करने में आसानी रहती है कि हम किस हेड पे किस पार्ट पे हेड के किस पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमें किस पॉइंट पे जाके कटिंग करनी है। तो इसलिए हमारे लिए ये सब नेम्स जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसी के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं और देन हम आज नेक्स्ट क्लास की तरफ यानी नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं आज बताती चलूँ, मैंने एक बोर्ड प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, यानी यहाँ जहाँ पे हम या तो अपना सी ले रहे होते हैं या बी ले रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट पार्टिंग। और इसी पे अगर जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही होती है, यानी जो हम फोरहेड से अपनी नोज़ की सीध से ले रहे होते हैं, उसको मैंने क्या बताया था, प्रोफाइल पार्टिंग। यानी ये जो हमारी सीधी जा रही होती है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्रंट पार्टिंग, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, ये एरिया हो गया क्राउन एरिया। क्राउन एरिया यानी ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा क्या हो गया, क्राउन। ये हमारा हो गया फ्रंट एरिया, ठीक है, जहाँ से हम ईयर टू ईयर पार्टिंग जहाँ तक लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे अभी बताती हूँ उस पर। देन इस एरिया से थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसको क्या कहते हैं, सेमी क्राउन। देन ये जो हमारे हेड के नीचे एक हड्डी होती है, हड्डी एक राउंड सा गड़ा होता है और गड़े के ऊपर जो हड्डी होती है उस एरिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल बोन। देन उससे नीचे जो हमारे इतने एरिया में बाल हैं उनको हम क्या कहते हैं, नैप एरिया। ये मैंने आपको इस पे बता दिया है। अब मैं आपको इसे हेड पे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। तो चलिए चलते हैं जी गाइस। तो अब हम आ गए हैं वन मोर टाइम ईशल के हेड पे। तो हमारा ये पार्ट क्या है, ये हमारा है फ्रंट एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये हम नोज की सीट पे लेंगे और ये ईशल साहिबा ने लगाई हुई है पिन। अब ये क्या कर दिया हमने, फ्रंट एरिया में हमने कर दी प्रोफाइल पार्टिंग। ये क्या है, प्रोफाइल पार्टिंग। इसी फ्रंट एरिया की हमने क्या कर दी, ईयर टू ईयर पार्टिंग। क्या हो गई, ईयर टू ईयर पार्टिंग, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड की पार्टिंग हो गई, ठीक है। और ये हमारी हो गई राइट साइड की पार्टिंग, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, अब ये हमारा जो है ये एरिया
ये आप लोग समझ सकते हैं, ये सारा एरिया क्या कहला रहा है? टॉप एरिया, फ्रंट एरिया, प्रोफाइल पार्टिंग, राइट साइड, लेफ्ट साइड पार्टिंग, ईयर टू ईयर पार्टिंग। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है ये है क्राउन एरिया। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये है क्राउन एरिया। ठीक है, अब ईशर आप थोड़ा टर्न हो जाइए बेटा। अब जो है, अब हम आते हैं पीछे। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया क्राउन एरिया। अब हमारा जो ये एरिया है ये यानी ये वाला एरिया, ये है सेमी क्राउन एरिया। देन अब आप लोगों को यहाँ मैं बड़ी अच्छी तरह से दिखा देती हूँ कि देखिए, ये आपके हर इंसान के सर के अंदर ना ये घड़ा सा होता है। इससे ऊपर जो है ये एक हड्डी, आप लोग हाथ लगाएंगे, ये हड्डी आप लोगों को फील होगी। इस हड्डी को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, और हम इस हड्डी से नीचे जो हमारे बाल होते हैं, ये देखिए मैं आप लोगों को आप दिखा ही देती हूँ। ईशल को माशाल्लाह याद हो गया है, साथ साथ रिपीट कर रही हैं। तो जो ये वाला हड्डी से नीचे वाला एरिया है ये इसको कहते हैं नैप एरिया। यानी ये 4 उंगल जितना जो एरिया है ये है नैप एरिया, जिसके अंदर हमारा गढ़ा सा होता है। और उससे ऊपर जो हड्डी होती है उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जब मैं बोलूँगी कि मैं क्राउन एरिया पे, यानी मैंने टॉप एरिया पे सर्कल बनाया है या कुछ भी बनाया है, तो क्या कहूँगी कि मैंने, ये हमारी फ्रंट पार्टिंग हो गई, जिसमें हम अपना जो है वो वी बनाते हैं, सी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें अपना फर्स्ट जो हमारा होता है उसमें हम या तो अपना वी बनाते हैं या फिर हम यहाँ पे सी बना रहे होते हैं, तो ये हमारी फ्रंट पार्टिंग हो गई। देन यहाँ पे हमारा हॉर्स शू बनता है या बॉक्स एरिया बनता है, तो हमारा टॉप एरिया पे बनता है। देन जब हम आ जाते हैं ऑल राउंड कटिंग के अंदर, यानी जब हमें पूरे हेड के बाल लेके कटिंग करनी होती है, फ्रंट भी, क्राउन एरिया भी, बैक एरिया भी, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्राउन एरिया है, दिस इज़ ओवर सेमी क्राउन एरिया। और ये जो हड्डी है हमारी, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, और उससे नीचे के बाल हमारे हैं नैप एरिया के। तो आई होप सो कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से आज ये समझ में आ गया होगा कि हमारी क्या पार्टिंग है। पिछली रिवीजन भी हो गई होगी, जिन मेरे स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस ली हैं उनको पता होगा कि मैंने बहुत डिटेल में जो है वो लेक्चर भी दिया है और डिटेल में क्लास भी दी है प्रैक्टिकली। और अब जो है, क्योंकि अब मुझे बैक साइड के एरियाज़ पे कटिंग करनी है, अब मुझे आप लोगों को बैक साइड की एरिया की कटिंग दिखानी है, तो उसके लिए भी आपको ये पिछले हेड के पिछले पार्ट्स का जो है वो नाम पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आज बता दिया है कि अगर मैं क्राउन एरिया में बोलूँगी कि मैं क्राउन एरिया पे कटिंग कर रही हूँ, दैट्स मीन कि वो ये एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैंने इस एरिया पे कटिंग की है तो मैं सेमी क्राउन पे आ गई हूँ, और अगर मैंने यहाँ पे कटिंग की है तो इट्स मीन कि मैं ऑक्सीपिटल बोन पे कर रही हूँ, और अगर मैंने जो है वो उससे नीचे गाइडलाइन दी है तो वो नैप एरिया की गाइडलाइन ले ली है। अगर हम स्मॉल हेयर्स पे बात कर रहे हैं तो भी आपको हेड के पता होना चाहिए। थैंक यू। और अगर तो आई होप सो कि आज आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे हेड के कौन कौन से पार्ट हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और उनको हमने किस तरह डिस्क्राइब करना है, और हमने उसकी पार्टिंग किस तरह से करनी है। इन केस जब हम लोग आगे कटिंग कर रहे होंगे तो भी हमें उसमें ईज़िली समझ में आ जाएगा कि हमने उसे किस तरह लेके चलना है, किस तरह उसके ऊपर वर्क करना है, और किस तरह से कटिंग करनी है। क्योंकि आगे आने वाली कटिंग्स के अंदर आपको बैक एरिया की कटिंग भी देखने को मिलेगी, और उस तरह से ही आप लोगों को अगर ये पहले से पता होंगी सब चीज़ें तो आप उसको ईज़िली समझ जाएंगे।
तो मेरे साथ रहिए। अब जो है वो हम लोगों की कलरिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है वो मज़ीद इसके ऊपर वर्क करेंगे और फिर हम जो है वो डिटेल हेयर्स के ऊपर भी जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हेयर्स की कौन से पार्ट्स होते हैं, हेयर्स के क्या चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए। कलर्स के अंदर आपको कलर व्हील, एक आपने कलर व्हील समझा है मेकअप के लिए, दूसरा आपको कलर व्हील समझना है बालों के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप सबके लिए समझना। इसी तरह आपको हेयर कटिंग के अंदर भी जो है वो सारे नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को टूल्स के बारे में बता चुकी हूँ कि कटिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। देन फिर मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि फ्रंट एरिया में आपने किस तरह से नेम्स के साथ वर्क करना है। डिग्रीज़ के बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया है। अब मैंने आज आप लोगों को बैक साइड की कटिंग के बारे में बताया है कि बैक बोन हेड पे आपने किस तरह से नाम के साथ उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये आगे आपको आने वाली कटिंग्स के अंदर हेल्प करेगा इंशाल्लाह, आई होप सो। तो मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंट बात भूले ना आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ रह जाती है और समझ में नहीं आती तो आप उसको मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।